तो हेलो हमारे दोस्तों, मैं समीर शेख कोई वीडियो के साथ हाजिर हूं। ये वीडियो भाई पाकिस्तान के शोएब चौधरी यानी रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। मैं मिलाने वाला हूं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी नमूने से जो पढ़ा लिखा होने के बाद भी सुपर जाहिल है। तो चलते भाई पाकिस्तान देखते हैं जाहिल की करामातें और शुरू करते हैं वीडियो। देता हूं मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू इस छुट्टी के ऊपर। तो चलते हैं पाकिस्तान, बिना किसी देरी का करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशिफ नदीम। क्या करते हैं सर आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें और दूसरे दुनिया के कंट्रीज हैं हमें वीजा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हमें दुनिया का कौन सा कंट्री वीजा नहीं देता? पाकिस्तान की कौन सी अवाम ऐसे, कौन सा सिटी ऐसा है, दुनिया का कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें पाकिस्तान की अवाम नहीं मौजूद? कैलिफोर्निया मेरा नानका है, सन होजे, सान फ्रांसिस्को, वो पाकिस्तान के लोग हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पासपोर्ट की अगर वैल्यू की बात करें, दुनिया में आखिरी नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑलमोस्ट, चौथे नंबर पे है या छठे नंबर पे है। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपके मुल्क के अंदर कोई 8-10 ममालिक ऐसे हैं जो वीजा ऑन अराइवल है। कौन से? अजरबैजान, अमेरिका का एक लास्ट सिटी है, मुझे वो याद नहीं नाम उसका। अच्छा, अमेरिका का कोई स्टेट है जहाँ पे वीजा फ्री पाकिस्तान के ऑन अराइवल? हाँ जी। और कई मुल्क ऐसे हैं जो आप, दुबई है, सऊदी अरबिया है, इवन सऊदीया में तो वो ये कह रहे नहीं, ईरान है, इराक है, आप बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं। अच्छा, अब ईरान की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन है आपके तुर्की सामने है। है। इराक की आपने बात की, वहाँ पे जो सिचुएशन, बड़े अगर कंट्रीज की बात करें, अगर यूरोप, नेपाल में, आपको लगता है नेपाल में हम जाके बिजनेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बांग्लादेश है, हम कर सकते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में ये बंदा पढ़ा लिखा है, इसका नानका यूएस के अंदर है, और जिस दिन आ गया ट्रम्प, उस दिन के नानके का ना नल उठा के सनी देओल की तरह नल उखाड़ के फेंक मारेगा। जाहिलो, तुम्हें वीजा मिलता है ना तो तुम उस वीजे की माँ बहनी कर देते हो, फिर तुम्हारे पिछवाड़े में वही वीजे के पन्ने मोड़ के ठोक के वहां से दफा करते हैं। दफा हो जाए यहाँ से। वीजा आप ये कह रहे हैं कि वीजा फ्री एंट्री के, वहाँ पे तो वीजा नहीं हमें मिल रहा बांग्लादेश। आपको गलत फैमिली है भाईजान, चेक किया ना, वीजा ऑन अराइवल है। आपने वहाँ पे पेमेंट करनी है, $1000 शो करना, बहुत सारे ममालिक से आपने जब पहुंच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आज ये पढ़ा लिखा गलत फैमिली और गलत फैमिली में इसको ये डिफरेंस नहीं पता, और वीजा फ्री इसको एंट्री कहाँ मिलती है, वीजा ऑन अराइवल कहाँ आता है, इसको इसका पता होगा। और ये सामने बड़ा खड़ा ही चूतिया, इसको करेक्ट भी नहीं करता। फैमिली और फैमिली में फर्क नहीं पता भाई। पर ये आई है कि मलेशिया ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है, जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया के लिए, और इससे पहले थाईलैंड से भी खबर थी, इससे पहले दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो उनके लिए वीजा फ्री एंट्री कर। बॉस, हमारे लिए भी वीजा ऑन अराइवल है। वहाँ पे आपके पास $1000 हो, आप वहाँ पे आप जाके एंट्री करवाएं, आप जब मर्जी वीजा ले। ये आपको गलत प्रेडिक्शन है, लोगों को पता नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। जैसे लोगों ने बताया वैसे लोगों ने पूछ लिया। मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की बहुत सारे मुल्कों में वीजा एंट्री है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ये कह रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सोशल मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी वैल्यू नहीं है सर, वो उनकी खुद की वैल्यू नहीं है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्री पूरी है, दुनिया का कोई मुल्क आपको नहीं रोकता। मेरे इंग्लैंड में रिश्तेदार है, मेरे माल्टा में रिश्तेदार है, मेरे जर्मनी में रिश्तेदार है, मेरे अमेरिका में रिश्तेदार है। ठीक है, आप उनसे पूछते हैं, कभी बात करते हैं कि तो तुम यहाँ क्या जलेबियां तल रहा है? यहाँ जलेबियां तल रहा है, भूतरी के तेरे को वीजा नहीं मिला वहाँ पे, तू भी चला जाता। मतलब इसके सारे रिश्ते वहाँ पे हैं और ये बंदा यहाँ जलेबियां तल रहा है या चूरन वूरन तल रहा होगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मतलब सोचने वाली बात है कि जहाँ पे लोग पाकिस्तान से कह रहे पाकिस्तान से जिंदा भाग, और ये बकचोदी का ट्रक चला रहा है यहाँ पे। आप बताओ भाई, पाकिस्तानी उन्हें उधर वहाँ पे कैसा ट्रीट किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है? वो देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसी मुल्क के अंदर आप गलत किस्म के रवैये अख्तियार करेंगे, आप 2 नंबर काम करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके साथ मसाइल क्रिएट होंगे। अगर आप सऊदीया जाके मुसलमान हो जाते हैं, अगर आप जाके इंग्लैंड जाके मुसलमान होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे भी अगर वायलेशन करेंगे, यहाँ भी पकड़े जाएंगे। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखें, ये नहीं है कि पाकिस्तान की आप कह लें कि भाई रिस्पेक्ट या वो चीजें, जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जो काम करते हैं, अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री है, हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि भाई वो सर, वो पाकिस्तान से नहीं जाते, वो उन्होंने मेरी बात सुने, वो अफगानिस्तान से है, अच्छा, वो इंडिया से है, जो हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। और नहीं सर, उसमें बहुत सारे लोग वो कहते हैं पाकिस्तानी, जहाँ को पकड़ा जाता है पाकिस्तानी, अफगानी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, इंडियन पकड़ा जाए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पकड़ा जाए पाकिस्तानी, वो नाम हमारा यूज करते हैं। हमारा मुल्क इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग प्रेडिक्शन करते हैं। उनके वीजा, उनके डॉक्यूमेंट, उनके जो भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हैं वो इंडियन बना है, इंडियन वो फेक बना के लेके जाते हैं। वाह शाबाश, क्या सोच है तेरी भड़वे। वाह, मतलब 100 साल से पहले धरती से उग तो जा, तब तो तुझे पता लगेगा वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, अफगानी है। अफगानी तुम्हारी से कह रहा था बंदा है। कितने अफगानियों के केस मिले हैं जो चोरी में उसमें पकड़े जाते हैं, बांग्लादेशी फिर भी पकड़े जाते हैं उल्ट हरकतों में, क्योंकि इनको देखे खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदल रहा है। निकले तो यहीं से वो भी ना, बांग्लादेश उसी राह पे है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको, और ये तो खैर अलग ही लेवल की बकचोदी कर रहा है।
भाई इस बकचोदी का मुझे आई डोंट नो आइडिया नहीं है कि किस लेवल की बकचोदी इसकी जा रही है। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसकी बकचोदी कहां तक सही हो सकती है। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे फेक डॉक्यूमेंट दिखा के जो भिखारी पकड़ा जाता है वो इंडियन, वो कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, है उसका पासपोर्ट, उसके आइडेंटिटी कार्ड फर्क नहीं दिखेगा उसको। फिर तो दुबई की पुलिस चूतिया है, दुबई की गवर्नमेंट चूतिया है ना। एक समझदार यही है दुनिया के अंदर, जिसको बिना देखे इसको परख है कि हाँ भाई ये तो पाकिस्तानी नहीं है, ये तो इंडियन है, ये अफगानी है, ये बांग्लादेशी है। कहां से लाते हो ये ज्ञान? अपन से होता है कि बड़े होने के बाद चोट वोट लगती है, सड़के बल के जाते हो, या फिर 72 होते दिख जाती है सपनों में, टकरे बकरे मारते, फिर यह हलाला के टाइम पे बवाल हो जाता है कुछ। और हमारे उनके वीजे किसी ने चेक किए, उसने किसी का नादरा चेक किया। जब से ये हमारा नादरा बना हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक हम बहुत सारी मसाइल से गुजर गए हैं। हम शुक्रगुजार हैं परवेज मुशर्रफ साहब के जिन्होंने नादरा बनाया। अगर नादरा ना होता, बहुत सारे आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जाते थे, धमाका करता था अफगानी, धमाका करता था इंडियन, वो जाके नाम लेता रहा हमारे पाकिस्तान का। जब से ये हमारा नादरा सिस्टम मुशर्रफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बाद हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो गए हैं। सऊदिया को क्या जरूरत पड़ी कि वो ये कह सकते थे कि ये बांग्लादेश के 90% लोग बेकारी। ये जो सामने खड़ा वाले चूते ये भी, मतलब तेरे एक क्वेश्चन ही पूछा गया कि कितने उसके बाद तुम्हारे नादरा पादरा के बाद जो भी है उसके बाद कितने इंडियन धमाकों में पकड़े गए, कितने अफगानी धमाकों में पकड़े गए। मिलता तो हमेशा पाकिस्तानी है, रेप में पाकिस्तानी, मर्डर में पाकिस्तानी, ग्रूमिंग गैंग में पाकिस्तानी, गंद मचाने में पाकिस्तानी, कितने इंडियन पकड़े गए। भाई मैं एक चीज के लिए प्राउड करता हूँ इंडियन मुस्लिम्स पे कि कितने ही नहीं आई थी जहालत हो उनके दिमाग में, कितनी भी, लेकिन बाहर जाके कम से कम अपने देश की इज्जत रख लेते हैं। कुछ होंगे लेकिन बहुत सारे नहीं है ऐसे कि कहते हैं संगत का असर होता है थोड़ा सा, कम से कम ये गंदपना तो नहीं करते। हाँ यहाँ करते हैं बिल्कुल, वो जाहिल नहीं जाते, उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जो बाहर जाते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, वो अपने समझते हैं कि अपनी इज्जत समझते हैं, अपनी कंट्री की इज्जत समझते हैं, उनको अपनी कंट्री की इज्जत से लेना देना होता है। वो अपने आप को बाहर जाके प्राउड टू इंडियन बोलते हैं, इनकी तरह नहीं। इस चूतिया से सिर्फ एक क्वेश्चन करना था कि इसके बाद कितने इंडियंस पकड़े गए हैं, कितने इंडियंस हैं कि धमाकों में इन्वॉल्व हैं, ग्रूमिंग गैंग में, ड्रग्स में, कितने परसेंट मिलते हैं। यूएस के अंदर शायद इनकी आबादी कुछ है और 9% ये इन्वॉल्व हैं, शायद 0. समथिंग कुछ परसेंट इंडियन है, 1% समथिंग कुछ 0.98% समथिंग कुछ बांग्लादेशी है जो पकड़े गए यूएस के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। और ये वाह कौन सा चूरन खाते हुए बता दो हमें भी थोड़ा सा, यहाँ के कुछ चूतियों को खिलाना है हमें भी वाला चूरन, ताकि सालों का दिमाग हमेशा ही घुमा रहे। इंडिया का नाम ले लेते, पाकिस्तान का उन्होंने क्यों नाम लिया? सर बांग्लादेश के 30% लोग आपके कराची, मुल्तान, बड़े बड़े शहरों के अंदर रिहाइश पजीर हैं, जिनको हम बिहारी कॉलोनी डिक्लेयर कर चुके हैं। वो लोग जाते हैं यहाँ से वीजा लेके। मुजीबुर रहमान हमारा दुश्मन है जिसने लड़ा मुल्क कराया है, ठीक है। मुजीबुर रहमान ने करवाया, जुल्फकार अली भुट्टो ने ज्यादा उस टाइम पे वोट या ज्यादा उस टाइम पे सीट्स किसकी थी? मुजीबुर रहमान ने करवाया, उसने क्यों नारा लगाया? ज्यादा सीट किसकी? देखो हमें जहाँ पे वायलेशन का शिकार हुए हमने वहाँ पे आर्मी भेजी, ठीक है। मुजीबुर रहमान ने हमारा खाना खराब किया, वो इंडियन के साथ मिलके उसने हमारी फौज को नुकसान पहुंचाया, हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। ये सब झूठ बोलते हैं लोग। हमारे साथ क्या हुआ? जो बंगालियों के साथ करा तुम्हारी आर्मी ने, कितने तुम्हारी आर्मियों ने, तुम्हारी आर्मी के जनरल्स पता है क्या जाके पूछते थे? हाँ जवान आज कितना स्कोर हुआ, मतलब कितनी औरतों और लड़कियों के तुमने रेप करे। और आज वही बांग्लादेशी इनको सपोर्ट करते हैं, वही इंडिया जिन्होंने इनकी हेल्प करी और अभी भी हेल्प कर रहा है उसी के अगेंस्ट खड़े होते हैं, उसी इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उसी इंडिया के खिलाफ नारे लगाते हैं बांग्लादेशी। बांग्लादेश उस टाइम पे इस वाले पाकिस्तान से बहुत ज्यादा डेवलप था, वहां की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ का लाहौर पता नहीं कोई सिटी बन रहा था, तो कोई बांग्लादेशी जब भी आता ना तो वो कहता था कि मुझे यहाँ से पटसन की खुशबू आती है, यहाँ की रोडों से। ऑथेंटिक खबर है ये। और जब सारे बांग्लादेशी माइग्रेट करके इंडिया में घुस रहे थे, अभी भी घुसते हैं, 4 से 5 करोड़ बांग्लादेशी आज भी इंडिया में रहकर गंद मचाते हैं, उनको कौन देता है राहत? ममता बनर्जी जैसे लोग, राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे लोग उनको सपोर्ट करते हैं। वो एक अलग डिबेट है। तब इंडियन आर्मी ने, तब इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, तब इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें इस पे हेल्प करनी पड़ेगी, तब मुजीबुर रहमान की हेल्प करी, तब ऑपरेशन करा गया था वो, ठीक है। और तो दूध के धुले नहीं थे, आज भी तुम्हारी आर्मी दूध के धुली नहीं है। वीडियोस दिखाऊंगा ना, वीडियोस दिखाऊंगा तो शायद बैन हो जाए, मेरे चैनल पे स्ट्राइक वैसे आई पड़ी है और भी आ जाए शायद। मतलब नई लड़कियों के, मतलब लड़की की एज कितनी होगी, उसका रेप कर रहे हैं भाई साहब, ये वीडियो बना रहे हैं, वो भी हंस के। लड़की रो रही है, वीडियो ऐसी थी मेरे पास है। सोचने वाली बात है, आज भी इनकी ये गंदी हरकतें, गंदा खून इनके अंदर वो पल रहा है, आज भी गंद मचाते हैं, आज भी तुम्हारे पर, तुम्हारे पिछवाड़ों में ऐसा डंडा देते ना तेल लगा के, वो भी कौन सा प्लेन वाला नहीं, मैट्रिक तेल लगा के डाल देते तुम्हारे अंदर और चीखे मारते। फिर गद्दार, गद्दार तुम लोग थे, इंडिया के साथ गद्दारी करी, भारत के साथ गद्दारी करी, तुम लोगों को पाला पोसा यहाँ पे, तुम लोगों को इतनी जमीनें दी,
तुम लोगों को यहाँ पे टैक्स के पैसों पे दिए, तुम लोगों को खिलाया पिलाया? नहीं तो तुम लोग जब पनप रहे थे ना, उस टाइम तुम्हारे पिछवाड़ों पे लात मार के निकाल देते, कोई हक नहीं था तुम्हारा। जो तुम अपने आप को बाबर की औलाद, गजनबी, गौरी की औलाद कहते हैं ना, तो उस हिसाब से इंडिया के किसी भी पार्ट पे एक इतनी सी मिट्टी पे तुम लोगों को हक नहीं था जहां तुम्हारा हक है वहां अपनी बुआ जवान करवाओ। चलो निकल, पहली फुर्सत में निकल, समझ गए बेटा? 1971 की ये बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री सामने आ गई। देखिए इस पॉइंट से तो मैं ओपनली, आपको जो मास्टर तुम पढ़ाएगी ये वो गलत है। हमें आर्मी क्यों, जम्मू कश्मीर में इंडिया को आर्मी क्यों भेजनी गई? वो इसलिए भेजनी पड़ी कि वहां पे बगावत शुरू है। और ऐसे हमारे साथ बांग्लादेश ने किया। वो पर्सन कमाते थे, हमारे से गंदुम भी लेते थे, हमारे चीजें भी लेते थे, हमारे खिलाफ बोलते थे। मुझे बस इतना जवाब दे दें, ज्यादा सीट किसकी थी तब? अगर तब की बात करें, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की या मुजीबुर रहमान? बांग्लादेश के रकबे के लिहाज से छोटा है, बांग्लादेश बड़ा है, सीटें ज्यादा थी, इसलिए वो मामला थे। तो तब पाकिस्तान तो एक ही थे ना, तब हम ये तो नहीं कह सकते कि बांग्लादेश की सीटें ज्यादा या ईस्ट पाकिस्तान या मजलूम बने, वहां पर खर्चा हुआ था इंडिया का। तो इसलिए इंडिया लॉबी ने जो काम करना था वो हमारे खिलाफ किया, हमने भुगता। हमने आज तक हमारी स्थिति बता ही नहीं सकी। बात देखो जी, इंडिया को जम्मू कश्मीर के अंदर फौज भेजने की क्या जरूरत है? क्यों? इसलिए जरूरत है कि वहां पर वो चाहते नहीं पाकिस्तान, क्या नाम है, इंडिया पाकिस्तान के साथ अलायंस करे। अबे भूतनी के, कौन सी मतलब कौन सी चून खा के पैदा हुआ है तू, ये बता दे मुझे। या कौन सी तीखी मिर्ची खा ली है तूने, ये बता दे मुझे, समझ में नहीं आता मुझे। भांड जमीन मेरी, सिक्योरिटी मैं करूंगा उसकी, तेरी बुआ का लड़का नहीं आके वहां पे करेगा। मुझे एक चीज सीरियसली समझ में नहीं आती, ये पैदा होते के साथ इनको सर के बल गिरा दिया जाता है, ये बड़े होने के बाद सर के बल गिरते हैं, जो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करें, आपको नहीं लगता यहाँ पे भी बड़ी तादाद में फोर्सेज हैं, यहाँ पे भी बड़ी तादाद में अदारे काम कर रहे हैं उस तरीके से? तो फिर इसका मतलब है यहाँ पे भी जो है वो, देखिए जी, हमारा एक मजहब है, हम एक किताब पर पैराबंद है, हम एक रसूल पर यकीन रखते हैं, हमारी तौहीद एक है। हमारा आजाद कश्मीर के लोगों के साथ झगड़ा ही कोई नहीं है। झगड़ा कोई नहीं है, ये तो हम भी कहते हैं और वो लोग भी कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं राइट नहीं दिए जा रहे। वो कहते हैं हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, राइट तो हमने इसलिए आजाद जम्मू कश्मीर को अलहदा किया हुआ है कि कोई लोग जो जम्मू कश्मीर के साथ मसला है वो आजाद कश्मीर के साथ नहीं। उन्होंने कहा जी इनको हक खुद इरादियत दे, हमने उनको अलहदा बना दिया है जनाब। एक हुकूमत तो वहाँ यहाँ से ही चलती है ना। देखे जी, मगर हमने वहां पे प्राइम मिनिस्टर अलहदा कर दिया है। हमने लोगों को यूनिट प्राइम मिनिस्टर और सर मुर्शद, हमने आप दुनिया को बताया है कि हम आजाद ख्याल लोग हैं। कश्मीरियों के लिए जो हम दर्द रखते हैं उनको एक अलहदा मुल्क हमने दे दिया है किस्म का। हम लोग, अबे तुमने दे दिया? तेरी बुआ छोड़ गई थी, तेरा बाप कौन छोड़ गया था? अलहदा हमने दे दिया है, तेरे बाप की जमीन है वो, अलहदा हमने दे दिया है। किसने दिया होगे? तुम हाथ तो लगा के देखो ना, तुम्हारे पिछवाड़े पे इतनी गोलियां पड़ जाए ना, कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं कहां से मल मूत्र त्याग करोगे फिर, वो भी गलती से, समझे? ढंग से अगर एक मैगजीन खाली कर दी ना तो पूरी जिंदगी कंफ्यूज घूमोगे ना। गजनी के औलाद बन के सजनी बन जाओ फिर, और मुजरे करो फिर ऐसे। तो कहना बेटा ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो, और ये डॉक्यूमेंटेड है, यूएन में भी है, हर जगह है। तुमने अगर ऐसी कोई रंडी होना करा ना तो इंडिया तुम्हें ठोक देगा अच्छे वाला। अभी कोई वहां की यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि चुपचाप मुंह पे इंग्लिश, मुंह बंद, आंख बंद, कान बंद, पिछवाड़ा भी बंद। वो गवर्नमेंट गई, अब तुम्हें ठोक दिया जाएगा, समझ गए? वो तो जब तक है तब तक शांत बैठा है, जिस दिन भिटक गया ना, अभी तो चाय वाला गाय वाला आ गया तो अंदर घुस के मारेगा। अब वो ऐसे मारेगा ना फिर सिलने लगे, डॉक्टर भी मना कर देगा किससे फड़वा के आए हो। के साथ अलायंस में है, वो हमारे साथ अलायंस में है। हम उनके दुख दर्द बांट रहे हैं, हम उनकी इकोनॉमी को संभाल रहे हैं। हमारी वजह से वो आज अमेरिका, कनाडा, यहाँ वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। दुनिया के बड़े एक्सपोर्टर हमारे भट्ट साहब हैं, यहाँ लाहौर के अंदर बड़ी पार्टी है भट्ट साहब है। पाकिस्तान में जितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, हमारे टोटल यहाँ वहाँ जो बेचारे लात खा रहे हैं, अपनी धरती छोड़ के, अपनी जमीन छोड़ के, बेचारे मजबूरी में वहां से भागे हैं, क्योंकि वहां पे उनके ना हॉस्पिटल है, ना स्टडी है, ना रोड्स है, ना बिजली है, ना वहाँ पे शिक्षा, ना चिकित्सा, कुछ नहीं है। और क्या करते तुम? उनके रिसोर्सेज यूज करते हो। वहाँ के ज्यादातर 75% पेड़ तुम लोगों ने उखाड़ मारे वहां के जाहिलों, तो तुम लोग देते हो उनको। अब तुम्हारा पेड़ वो पाल रहे हैं, और जो बच कुछ के जाते हैं ना बाहर, जो कश्मीरी वहां के हैंगे बाहर, जरा उनकी ओपिनियन लेके दियो ना, तेरे कान पे थप्पड़ मार के बहरा करके दे देना। और जितना तू 4 इंच का 6 इंच का जो भी है ना, तू ना तेरे को और अंदर जमीन के घुसा दे तो नाम बदल दियो। डॉक्टर आयूब मिर्जा, उससे बात कर ले, बहुत है उसके जैसे बहुत सारे कश्मीरी पड़े हैं वहां पे। तुम्हारे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के जितना तू जमीन के ऊपर है ना, उतना घुसा देंगे अंदर भी, पीट पीट के। डैम जो से कितने बड़े डैम, और वो कश्मीर से बिजली आ रही है, और हम कहें कि हम उनकी डैम डूम वाली कहानी तो खाओगी खत्म कैसे? सर ये देखें, अच्छा बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ बात। एडीपीपी के जो हमने इश्तराकात के साथ एक अलायंस किया है, एडीपीपी को पैसे जा रहे हैं। जो मुल्क में हमारे यहाँ बिजली बन रही है, हमारे तो ग्रिड स्टेशन बंद है, हमारे यहाँ 100 आप यूनिट बना लें, 100 डैम बना लें, मगर उसका फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि हमारे एपीपीसी के साथ जो है अलायंस है, एडीपीपी के साथ, हमने उनसे बिजली खरीदनी है।
थर्मल पावर्स हमारे बंद है, मशीनरी हमारी खत्म होगी, बल्कि बिक चुकी है। कश्मीरियों का ये गीला, उन्होंने, आपने शायद सुना भी होगा कि कश्मीरी- वहाँ पे उन्होंने खंबे उखाड़ के फेंक दिए, ये आपने शायद उखाड़ दे। नहीं, ये मैं खबर गलत कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ? कश्मीरी नहीं, ये मैं खबर गलत कह, कश्मीरी खंबे उखाड़ भी दे, हमारा तो मसला ही और है, डैम से हम बिजली ले ही नहीं रहे, हम तो ले रहे एडीपीपी से, पेट्रोल के जरिए, ठीक है। जो हमने यहाँ ये कह रहे हैं जो कश्मीर से डैम में बिजली नहीं आ रही। मुर्शद मंशा वगैरह ये ग्रुप है, ये जिनको हमने एडीपी के जो हमने डैम्स बना वो यूनिट्स बनाए हैं, जिसको हम पेट्रोल दे रहे हैं, डैम में पानी खड़ा है, हमें जरूरत ही नहीं है, हम पानी से तो बिजली बना ही नहीं रहे, हम तो बना रहे पेट्रोल से, और हमारा डॉलरों के साथ वादा है, तो डैम की हमें जरूरत ही नहीं है। देखो आपको पता होगा कि पाकिस्तान का जो मसला था, एक जो अक़वाम मुत्तहिदा में चल रहा था, यूनाइटेड नेशन में चल रहा था कि पाकिस्तान जो है पानी का मसला है, पानी के मसाइल है, वो जब पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं है, जो हमारा समंदर में पानी गिर रहा है, अगर इंडिया रोक ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे बिजली चाहिए ही नहीं। हम एडीपीपी के साथ किया हुआ है मॉल, जब हम एडीपीपी के साथ मॉल किया हुआ है। भाई साहब बहुत सारे जाहिल देखे, इससे बड़ा जाहिल नहीं देखा मैंने। मतलब अगर तुम किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कम नहीं हो सकता बात करके? तो मैं हाँ तुमने बोले खरीद रहे हैं बिजली, तो तुम जितना खरीद रहे हो तुम उसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि हाँ तुमने नहीं इतनी खरीदनी है तुम्हें। अबे कौन सा ऐसा चूतिया है जिसको अगर सस्ता मिलेगा तो वो महंगे पे अपने पिछवाड़ा घिसेगा? कह रहा इंडिया पानी रोक ले कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम्हारी बुआ क्यों जमान होती है? फिर कहते हो सूखा पड़ गया यहाँ पे, पानी छोड़ो, पानी नहीं है यहाँ पे। क्यों मरते हो? क्यों छाती पीटते हो? क्यों विधवा विलाप करते हो? अगर ऐसा एंटरटेनमेंट कहीं और मिले, राहुल गांधी को छोड़ के नाम बदल लेना। हमें डैम बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो डैम के नाम पे इतने फंड इकट्ठे होते रहे हैं, ये सारा कुछ टोपी ड्रामा भाईजान, ये हमारा टोपी ड्रामा है। हमारा नीलम प्रोजेक्ट जो था वो फारग हो गया, क्योंकि हमने डैम से बिजली बनाई नहीं। अगर हम बिजली बना लेंगे, जो इस कंपनी से हमने अलायंस किया, उसको पैसे पेमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, हमारा उनके डॉलरों के साथ मुआहदा है, ठीक है, वो भी डॉलरों के साथ नहीं था, रुपयों के साथ था। मगर हमारे अपने जो हुक्मरान है, पाकिस्तान की कंपनीज हैं या इंटरनेशनल कंपनीज? नहीं, ये लोग पाकिस्तान की ऑफशोर कंपनीज है। ऑफशोर कंपनियां, यही हमें चाहिए कि पाकिस्तान में अगर हम बिजली बनाएं और अपने लोगों को खुद प्रोवाइड करें तो फिर हमें डैम की जरूरत पड़ेगी नहीं, जरूरत नहीं है। फिर भी और मुर्शद हम तो नाले से पानी बना लेंगे। ये जो नाला है, ये आपका जो गुजर रहा है नाला, क्या नाम है? कोई भी नाला नहीं, खाड़ा के नाले वाला, वहाँ आपके इंजीनियर्स ने कहा था कि हमें आप सिर्फ ये चीजें प्रोवाइड कर दें, हम इस पानी से गिरते हुए बिजली बना लेंगे। जबरदस्त हो गया। इतना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, फिर भी पाकिस्तान में बिजली पर यूनिट तकरीबन 70 रुपीज पर यूनिट। ओ भाई, मैं एक वज़ीर आज़म हूँ, मेरा एक मुआहिदा है कि आप मुझे पर यूनिट इतने पैसे मिल देंगे। मैंने आपको जो पैसे रुपयों में देने, मैं आपको डॉलरों में पेमेंट करूंगा। तो वो जो कमीशन जो है हमें मार रहे हैं। हमें मतलब अगर पेट्रोल मैंने खरीद लिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल है, तो मेरे को इतने रुपए लीटर मिलना है। अगर मेरा काम इलेक्ट्रिकल से चल रहा है, सस्ता है, तो मेरे से बड़ा चूतिया कौन है कि मैं जाके पेट्रोल ही भरवाऊंगा उसके अंदर? यार ये बता दो मुझे कोई। अगर गाड़ी ईवी है मेरी, पेट्रोल भी है, हाइब्रिड गाड़ी है, तो मैं पहले उसके बैटरी यूज करूंगा ज्यादा या फिर पेट्रोल भरवाऊंगा? मुझे जरा कोई ये बता दो, और इस चूतिया को ये चीज बता दो पहले। बट इसको बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके सर के ऊपर से जाएगी। ये पढ़ा लिखा चूतिया है, सॉरी पढ़ा लिखा लाहौरी चुन खा के पढ़ा हुआ है। इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। नेबर कंट्री की बात करें, वो डैम पे डैम बना रहे हैं, कभी वो चाइना के बॉर्डर पे बना रहे हैं, कभी वो हमारे बॉर्डर पे बना रहे हैं, कभी वो अपने मुख्तलिफ एरियाज में जहाँ पे उन्हें जरूरत लगती है इंडिया डैम बना रहा है। क्या वजह? अगर बिजली डैम से नहीं बन रही या जरूरत नहीं है तो फिर वो क्यों डैम इतने बना रहे हैं? और फिर जब वो पानी छोड़ते हैं तो भी हम कह देते हैं कि पानी छोड़ दिया, और जब पानी रोकते हैं तो भी हम कहते हैं जी इंडिया ने पानी रोक दिया। वहाँ 100 अरब बंदा है, 100 अरब से ज्यादा है, ठीक है। उनकी जो कंजम्पशन है वो भी हमसे ज्यादा है, ठीक है। उनकी एग्रीकल्चर लैंड भी हमसे ज्यादा है। 1 अरब 40 करोड़ है, 100 अरब नहीं है। 1 अरब 40 करोड़, 1.5 अरब लगा लो आप। उनकी कंजम्पशन भी ज्यादा है, उनको ज्यादा चीजें चाहिए, हमें नहीं चाहिए। मेरी दुनिया का सबसे बड़ा कल्टीवेटिव एरिया मेरा पाकिस्तान है। आपको पाकिस्तान मिला कितना है? आपको पाकिस्तान मिला लाहौर से लेकर और आपको मुल्तान तक, बल्कि बावलपुर लगा लो आप। तो बाकी जो बलोचिस्तान, बताओ, लाहौर मिला इतना है, वो अलायंस है। आपके साथ बलूचिस्तान अलायंस है, आपके पास पेशावर अलायंस है, आपके पास केपी की अलायंस है। ये लोग ये सिंध, ये अलायंस है। जो पाकिस्तान आपको जो गोरे ने दिया था वो सिर्फ इतना था, ये वाघा बॉर्डर से लेके और आपको ये भावलपुर और एंड जो उधर से बनता है डेरा गाजी खान की डिवीजन, ठीक है, इधर से आपको पिंडी तक, ये आपको इतना था पाकिस्तान मिला था। बाकी जो एरियाज है बलोचिस्तान वगैरह, ये अलायंस है, ये बाद में है। ये जी अकबर बुख्ती के बाप ने आपके साथ अलायंस किया, ANP के बाप के असफंद यार वली के बाप ने आपके साथ अलायंस किया, आपके साथ नवाब बावलपुर ने अलायंस किया। ये इतना था पाकिस्तान लेकर आप चले थे इस दुनिया की जिंदगी चेंज करने। और जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए था वो जूनागढ़ में रह गए, वो उत्तर प्रदेश में रह गए। इन लोगों को तो पाकिस्तान चाहिए ही नहीं था, यहाँ पे तो झगड़ा ही नहीं था।
बंगालियों ने बड़ी एफर्ट की थी इसके अंदर। ये इस बात से मैं इसकी 100% एग्री करता हूँ। जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए था वो यूपी में रह गए थे, यूपी बांग्लादेश मतलब बंगाल साइड के इन लोगों ने। और एक चीज और, ये जो पाकिस्तान नाम है वो भी पाकिस्तान नाम बंगालियों ने ही चूज करा था। अगर बंगाली क्लेम कर दें तो पाकिस्तान गायब हो जाएगा नक्शे से, बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाएगा। और ये बात रियलिटी है, सच बात है, ये गलत बात नहीं है। इस बात से तो मैं इसकी एग्री करता हूँ। बाकी भाई इसका मैं दूसरा पार्ट भी लेके आऊंगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर इस वजह से इसको यहीं खत्म करते हैं। बाकी आप लोग बताओ इस जाहिलाना सोच पे, पढ़ी लिखी जाहिलाना सोच पे क्या कहते हो आप लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा ओपिनियन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर दुंशी चलता हूँ, मिलता आप सबको किसी और वीडियो में इसकी दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।